करते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, इज मिस होता है जो हमारा सिंगुलर भी यूज किया जाता है। प्लूरल वर्ब में आर का यूज किया जाता है मीनिंग होता है, और हो के लिए भी आर का यूज करते हैं। इज का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे। पास्ट में हम वाज का यूज करेंगे जिसका मीनिंग होता है था थी थे। वर का यूज प्लूरल में हो जाएगा वहीं था थी थे के लिए। हैज मिस होता है पास हो, और चुका है चुकी हो भी होगा। हैज है आपका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज हम सिंगुलर वर्ब के लिए करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्लूरल वर्ब के लिए करेंगे। अब हम सब्जेक्ट और वर्ब की लिस्ट देखेंगे। देखिए, ही सी इट दिस दैट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज यूज करेंगे। हैज है तो हैज यूज करेंगे हैज हैव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। अगर डू नॉट या डज नॉट है तो ही सी इट दिस दैट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने आई कर दिया है, वो आई का यूज हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू के लिए है, आर के लिए नहीं है, क्योंकि आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ना कि इज और आर का। आई ही सी इट दिस दैट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करते हैं। वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। अब हम रूल्स देखेंगे। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो एंड। टाइम मिस होता है समय, टाइड मिस होता है ज्वार या लहरें। मीनिंग होगा टाइम और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। यानी कि टाइम और टाइड, समय और लहर, दो चीज़ अलग अलग हो गई, इसलिए यहाँ पे वेट्स का यूज नहीं करेंगे। अभी बताया था ना कि प्लूरल के लिए हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का। एरर पार्ट हमारा बेट्स है, यहाँ पे बेट का यूज किया जाएगा। राइट आंसर होगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो एंड। नेक्स्ट रूल हमारा है ईदर, नीदर, ईच, एवरी एंड मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब के साथ प्रोनाउन का भी रूल बताते चल रहा है। ईदर, नीदर, ईच, एवरी के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है एवरीवन वांट टू बी रिच। इस सेंटेंस में वांट आया हुआ है, जबकि ईच एवरी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे वांट्स पार्ट में एरर है। राइट आंसर होगा वांट्स। सेंटेंस होगा एवरीवन वांट्स टू बी रिच। नेक्स्ट रूल हमारा है ईच, एवरी, नीदर, ईदर के तुरंत बाद ऑफ आया है, तो ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। लेकिन वर्ब और प्रोनाउन इनका यूज हमेशा हमें सिंगुलर में करना है। एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉय आर गोइंग टू देयर होम। यहाँ पे ईच के बाद बॉय आया हुआ है, जबकि प्लूरल का यूज किया जाएगा, सिंगुलर का यूज नहीं किया जाएगा ईच ऑफ के बाद। यहाँ पे ईच ऑफ बॉयज होगा और आर नहीं ईच का यूज किया जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और देयर आया हुआ है, देयर नहीं हिज का यूज होगा, क्योंकि बॉय का सिंगुलर हिज होता है, देयर नहीं। राइट आंसर होगा ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू हिज होम। से काम करेंगे तभी हम दौड़ जीत पाएंगे, यानी कि एक में आ गया। यहाँ पे एरर पार्ट विन में है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। सेंटेंस हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और उनसे अलग अलग व्यक्ति प्रकट हुए हों तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है द स्कॉलर एंड द पोएट इज डेड। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं। देखिए, अलग अलग व्यक्ति का पता तब चलेगा जब दोनों नाउन से पहले द का यूज होगा, दा होगा। चाहे द स्कॉलर एंड द पोएट है, यहाँ पे आ भी आ सकता था, अ डॉग एंड अ कैट। यहाँ पे एरर पार्ट इज है। राइट आंसर होगा द स्कॉलर एंड द पोएट आर डेड। नेक्स्ट रूल हमारा है कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है यदि वे ग्रुप में होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमारी टीम है, कमेटी है, फ्लीट है, फॉक है, जरी है। कलेक्टिव यदि ये ग्रुप में है तो हम प्रोनाउन इट का यूज करेंगे इनके साथ, लेकिन यदि ये ग्रुप में नहीं है तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे यदि ये ग्रुप में नहीं है।
इनके साथ प्रोनाउन प्लूरल यानी कि देयर का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है द जरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यहाँ पे जज के मत अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे हम वाज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर में है। वाज की जगह पे वर का यूज होगा, इट्स की जगह पे देयर का यूज होगा। राइट आंसर होगा द जरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। रूल है जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट विद, नॉट एक्सक्लूडिंग से जुड़े हों तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल है राम एज वेल हिज फ्रेंड आर कमिंग फ्रॉम हरिद्वार। यहाँ पे एज वेल एज आया हुआ है और एज वेल एज के साथ पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पे वर्ब हमारी आर आई हुई है, यहाँ पे आर का नहीं इज का यूज होगा। राइट आंसर होगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग फ्रॉम हरिद्वार। नेक्स्ट रूल है जब दो सब्जेक्ट इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और या नन वर्ड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। एग्जाम्पल है नीदर यू नॉर आई आर गोइंग टू योर हाउस। यहाँ पे नीदर के बाद यू आया हुआ है और नार के बाद आई आया हुआ है और आर का यूज किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में और हाउस से पहले योर आया हुआ है। देखिए वर्ब के साथ प्रोनाउन भी हमारी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आर की जगह पे एम होगा, योर की जगह पे माई होगा। राइट आंसर होगा नीदर यू नॉर आई की जाए जो समूह में रहते हैं, जैसे टीम है, आर्मी है, पुलिस है, फ्लीट है, ज्यूरी है। नेक्स्ट हमारा मेटीरियल नाउन है। मेटीरियल नाउन में द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे वाटर है, वुड है, सिल्वर है, गोल्ड है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, कभी भी हम द गोल्ड नहीं बोलेंगे, द सिल्वर नहीं बोलेंगे। हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक मीन्स जो हमारी फीलिंग से जुड़ी होती हैं, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, पॉवर्टी है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है। और इनसे पहले हम कभी भी द का यूज नहीं बोलेंगे। सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में वो पार्ट्स आते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, बनाना है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। रुपीज़ है, डॉलर है, इनको भी काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में हमारा मिल्क आएगा, ब्रेड आएगा, शुगर आएगा, सॉल्ट आएगा, मनी आएगा। ये सब हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, वे हमेशा प्लूरल ही होते हैं और उनका एस हटाकर कभी भी सिंगुलर नहीं बनाते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वर्ड्स हमारे हैं जीन्स, पैंट्स, पैजामाज, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, हेडफोन्स, प्लायर्स, सीजर्स, टोंग्स, ट्वीजर्स, वर्नाक्यूलर्स, ग्लासेस, गगल्स, रेवेंस, सनग्लासेस। आप कभी भी सीजर, पैंट, पैजामा नहीं बोलना आप लोग। इनको प्लूरल में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दो पेयर से बने होते हैं। इसका अगर एक पार्ट भी हट जाए ना तो ये यूजलेस हो जाएंगे। जैसे हमारी सीजर्स है, सीजर्स का अगर एक पार्ट हटा दें तो क्या इसका हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हेडफोन्स है, हेडफोन्स भी दोनों साइड में यूज किया जाता है ईयर में, अगर एक पार्ट हट जाता है तो प्रॉब्लम होती है सुनने में। ऐसे ही शूज़ को भी शूज़ बोलते हैं, शू नहीं, क्योंकि एक हम शू को नहीं पहन सकते। गगल्स है, गगल्स भी एक आँख में तो नहीं पहनेंगे, दोनों ओर से पहना जाएगा। पैंट्स भी एक पैर में नहीं पहनना है, दोनों पैर में पहनना है, इसलिए वो पैंट्स होगी, पैंट नहीं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है द सीजर नीड शॉपिंग, नो एरर। कौन सा पार्ट एरर है? अगर राइट है तो हम नो एरर पे टिक करेंगे। देखिए दिस सीजर आया हुआ है, जबकि अभी बताया था सीजर्स को हम हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे, तो उससे पहले जो हमारी प्रोनाउन भी प्लूरल होगी। दिस हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे दीज होगा, सीजर का सीजर्स होगा। रॉन्ग पार्ट हमारा ए है, राइट आंसर होगा दीज सीजर्स। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन भी है, ऐसे नाउन के पहले अ पेयर ऑफ का यूज होने पर ये सिंगुलर भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। यहाँ पे सीजर्स आया हुआ है, जबकि यहाँ पे सीजर का यूज होगा। एग्जाम्पल है अ पेयर ऑफ सीजर इज शार्प। नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, उनका एस नहीं हटाते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वर्ड्स हमारे हैं मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डॉट्स, ड्रॉट, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्केटर्स, etc।
फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनिंग्स, etc। एग्जाम्पल है इंडिया वन मैच वाई एन इनिंग। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि राइट वर्ड इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं। सेंटेंस होगा इंडिया वन मैच वाई एन इनिंग्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, उनमें हम SEIS लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ड्स हमारे हैं सीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, डैमेज, परसेंटेज, हेल्टेज। नॉलेज, ब्रेकेज, पोस्टेज, एडवाइस, अब्यूज, वर्क, वेदर, ट्रैफिक, लैंड, फर्नीचर, पेन, फिल्थ, etc। एग्जाम्पल है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। इसमें एरर ए पार्ट में है क्योंकि सीनरीज नहीं होता है। राइट आंसर है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट रूल है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे पेन, पेन मीन्स होता है दर्द। अगर हम पेन को प्लूरल बना दें, एस लगा दें, पेन्स हो जाएगा। पेन्स मीन्स होता है प्रयत्न, मतलब कोशिश। नेक्स्ट वर्ड हमारा एयर है। एयर मीन्स हवा, और एयर का अगर हम प्लूरल बना दें, एयर्स कर दे, तो वो हो जाएगा दिखावटी व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्क है। वर्क मीन्स होता है कार्य। अगर हम इसको प्लूरल बना दें एस लगा के, तो उसका मीनिंग हो जाता है रचनाएं। रचनाएं जो राइटर लिखते हैं, अथर लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सैंड। सैंड मीन्स होता है बालू। सैंड का प्लूरल किया तो उसका मीनिंग हो जाएगा रेगिस्तान। सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्स है। फोर्स मीन्स होता है बल जो हम लोग लगाते हैं, और फोर्स का जो टॉपिक है वो हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे F=ma वाला। फोर्स का प्लूरल करने पर फोर्सेस हो जाएगा, और फोर्सेस मीन्स हो जाएगा स्टैंडेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आयरन है। आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन का प्लूरल कर दे, आयरन्स कर दे तो बेड़ी हो जाएगा। बेड़ी मीन्स जंजीर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडवाइस है। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, और अगर हम एस लगा दे एडवाइसेस हो जाएगा। एडवाइसेस मीन्स सूचनाएं हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा अब्यूज़ है। अब्यूज़ मीन्स होता है गाली, और अब्यूजेस मीन्स होता है कुरीतियाँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा गुड है। गुड मीन्स होता है अच्छा। गुड्स कर देंगे तो वो सामान हो जाएगा, और यहाँ पे गुड्स हमारा नाउन होगा, गुड तो हमारी एडजेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारा वाटर है। वाटर मीन्स होता है पानी, जो कि हमारा मटेरियल नाउन है। वाटर का प्लूरल वाटर्स हो जाएगा, जिसका मीनिंग हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रूट है। फ्रूट मीन्स होता है फल, और फ्रूट्स मीन्स होता है नतीजा। जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं फ्रूट्स। एग्जाम्पल है ही गेव मी एन एडवाइस। पार्ट 1 में लिखा है ही गेव, बी में लिखा है मी, सी में लिखा है एन एडवाइस। अगर ये राइट है तो हम नो एरर पे टिक लगाएंगे, वरना हमारा ऑप्शन ए, बी या सी में कोई भी एक होगा। देखिए एन एडवाइस आया हुआ है, मीनिंग निकल रहा है उसने मुझे एक सलाह दी, उसने मुझे एक सूचना तो दी नहीं। यहाँ पे हम एडवाइस का यूज करेंगे। एरर पार्ट हमारा सी है, राइट आंसर हमारा एडवाइस होगा। नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे प्लूरल होते हैं। इनमें SIES नहीं लगाते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वर्ड्स हैं कैटल, जेनेट्री, पुलिस, वुमेन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, चिल्ड्रन। एग्जाम्पल है सम कैटल्स आर इन द फील्ड। कि फर्स्ट पार्ट में हमारा सम कैटल्स आया हुआ है, और बी पार्ट में आर आया हुआ है। कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। कैटल के साथ आर का यूज होता है, ये तो राइट है, तो हमारा एरर फर्स्ट पार्ट में है। राइट आंसर कैटल होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है डजन, स्कोर, 100, 1000 का यूज सिंगुलर नंबर में होता है यदि इनका यूज नंबर के बाद हो। एग्जाम्पल है शी वॉट 3 डजन्स बनानास। सेंटेंस में डजन्स आया हुआ है, जबकि अगर डजन स्कोर 100 से पहले कोई गिनती दी हो तो इनका यूज हम सिंगुलर में करते हैं। राइट आंसर होगा शी वॉट 3 डजन बनानास। नेक्स्ट रूल है अगर किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर एक ही नाउन आए तो दोनों सिंगुलर नाउन होंगी। वर्ड टू वर्ड, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो। अब एक कंजंक्शन है, एज सून एज से एडवर्ब क्लास बनती है और इसके बाद कॉमा का यूज किया जाएगा, देन या वेट का नहीं। कॉमा के बाद प्रिंसिपल क्लास आता है। एग्जाम्पल है एज सून एज द बेल रैंग देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। और यहाँ पे रैंक के बाद देन आया हुआ है, जबकि देन की जगह पे कॉमा होगा। राइट आंसर होगा एज सून एज
द बेल रैंग, कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट रूल है नो सूनर के बाद देन का यूज किया जाता है, व्हेन का नहीं। पहचान के लिए ये याद रखिएगा, सूनर एस से स्टार्ट होता है और एस के बाद टी आता है, तो सूनर के बाद देन आएगा। एग्जाम्पल है नो सूनर डिड द बेल रिंग व्हेन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। यहाँ पे रिंग के बाद व्हेन आया हुआ है, जबकि सूनर के बाद देन का यूज किया जाएगा, व्हेन का नहीं। राइट आंसर होगा नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट रूल है बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता है। एग्जाम्पल है वी बोथ लव एज वेल एज ऑनर हिम, हम उसका प्यार के साथ साथ सम्मान करते हैं। यहाँ एज वेल एज का यूज नहीं होगा। राइट आंसर है वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। नेक्स्ट रूल है नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज नॉट ओनली अ फूल एंड अ नेब। पे नॉट ओनली आया हुआ है, फिर फूल के बाद एंड आया हुआ, जबकि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ही इज नॉट ओनली फूल बट आल्सो अ नेब। नेक्स्ट रूल है नीदर के साथ नॉर और ईदर के साथ और का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है नीदर अ बारोअर और ऑर्नामेंटल। यहाँ पे और आया हुआ है, जबकि नीदर के साथ नॉर आता है और नहीं। राइट आंसर होगा नीदर अ बारोअर नॉर ऑर्नामेंटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इधर ही नॉर आई मिस्टेकन। यहाँ पे इधर आया हुआ है और इधर के साथ और आता है, नॉर नहीं। यहाँ पे नॉर नहीं और होगा। राइट आंसर होगा इधर ही और आई एम मिस्टेकन। नेक्स्ट रूल है स्कार्सली या हार्डली के बाद देन या बिफोर आता है, देन नहीं। एग्जाम्पल है ही हैड स्कार्सली स्लेप्ट देन हिज ब्रदर केम। स्कार्सली के बाद देन आया हुआ है, जबकि भेन आएगा। राइट आंसर होगा ही हैड स्कार्सली स्लेप्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। से रिलेटेड है नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। एपोस्ट्रोफी की जगह पे हम ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। ये सेंटेंस में चेयर्स आया हुआ है। चेयर हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। एपोस्ट्रोफी की जगह पे ऑफ का यूज करेंगे। राइट आंसर होगा द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। नेक्स्ट रूल है डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है मोहन्स फ्रेंड सोहन्स मदर इज अ टीचर। इस टेंस में डबल बार एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, एक मोहन्स के बाद और एक सोहन्स के बाद। हमको क्या करना है, एक एपोस्ट्रोफी की जगह पे ऑफ का यूज करेंगे और एक में एपोस्ट्रोफी लगानी ही है। सेंटेंस का मीनिंग है मोहन के फ्रेंड सोहन की मम्मी एक टीचर है। यहाँ पे जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम सबसे पहले लाएंगे और उसके बाद ऑफ का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा मदर ऑफ मोहन्स फ्रेंड सोहन इज अ टीचर। अब कुछ एक्सेप्शन है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन में होता है मानवीकरण, कोई भी चीज़ का मानवीकरण कर लेना। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको मानव मान लेते हैं। जैसे बोले इंडियाज हीरो, इंडिया हमारी क्या मान ली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, ऑब्जेक्ट हमारा हीरोज हो जाएगा, भारत के हीरो। दूसरा नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ मीन्स नेचर हमारी प्राकृतिक है, वो हमारी पर्सोनिफिकेशन है। कानून, लॉ मीन्स होता है कानून, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एट डेथ्स डोर मिस मृत्यु के दरवाजे, डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम स्पेस वेट प्रकट करने वाले नाउन से पहले भी पसेसिव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुटस लेंथ। कुछ फ्रेजेस होते हैं उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। प्लीज वॉच लाइक अंडरलाइन पार्ट को सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिप्लेस करना है, जो ऑप्शन हमारा राइट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 3 तो हमारे दिए होंगे, एक में नो एरर होगा, मीन्स कुछ भी गलती नहीं है, तो हम नो एरर या नो सब्स्टिट्यूशन पर क्लिक करेंगे। सेंटेंस हमारा है ऋतिक स्लो देन हीर, मीनिंग है ऋतिक हीर से स्लो है। यहाँ पे ऋतिक और हीर की कंपेयर की गई है, कंपेयर हमारी कंपैरेटिव डिग्री में की जाती है। अब हम रूल देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड। जब दो नाउन या प्रोनाउन की आपस में तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और
एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म के बाद देन का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म में ER आता है, जैसे बेटर, बिगर। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम ER नहीं लगाते हैं, उससे पहले हम मोर का यूज करते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर पॉपुलर। अब हम सेंटेंस देखेंगे। ऋतिक इज स्लो देन हीर। यहाँ पे स्लो नहीं होगा, स्लोअर होगा। राइट आंसर हमारा स्लोअर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द US। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक अमेरिका में कुछ अन्य पत्रिकाओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय नहीं है। देखिए, जब हम किसी एक की तुलना उसके पूरे ग्रुप से करते हैं तब भी हम देन एनी अदर का यूज करते हैं। सेंटेंस में देन के बाद सम अदर आया है, ये भी ठीक है। अंडरलाइन क्या है, मोर पॉपुलर देन, ये राइट है आंसर। अगर हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करें तब भी देखिए, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है एज मोर पॉपुलर देन। एज के बाद हम एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा है सो पॉपुलर देन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एज और सो के बाद एडजेक्टिव फर्स्ट आती है। सेकंड है द मोस्ट पॉपुलर देन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया रैन एज फास्टली एज चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग। अब हम अंडरलाइन पार्ट देखेंगे। लिखा है राम एज फास्टली एज अ चीता। देखिए यहाँ पे एज और एज के बीच में फास्टली आया हुआ है, ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि रूल होता है जब दो सेंटेंस एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज से जुड़े हों, वहाँ एडवर्ब या एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे फास्टली आया हुआ है जो कि रॉन्ग है, और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म या हम एडवर्ब की भी बात करें तो फास्ट होता है, ना कि फास्टली होता है एडवर्ब में। राइट ऑप्शन हमारा फास्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्पेल्ड इन टू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अब हम पार्ट्स को 1 बाय 1 रीड करेंगे। लिखा है द पोस्टमैन, ये तो सही है। नेक्स्ट है डिलीवर्स द लेटर्स, ये भी राइट है। थ्रो हैंड, यहाँ पे लिखा है हाथ से, थ्रो हैंड आया है जबकि वाई हैंड आएगा क्योंकि थ्रो इनडायरेक्ट मीडियम को इंडिकेट करता है। एरर पार्ट हमारा ऑप्शन 1 में है, थ्रो हैंड। इफ यू वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रामर and analysis of exams, please watch, like, subscribe Magic of Learning 22. Thanks for watching.